आज मैं आपको टाइटैनिक जहाज़ के डूबने का असली राज बताने जा रहा हूँ। लेकिन बताने से पहले मैं चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। टाइटैनिक डूबने के करीब 100 साल बाद इस त्रासदी का सच सामने आया है। टाइटैनिक पर छपी नई किताब में दावा किया गया है कि जहाज़ के डूबने के लिए दुर्घटना नहीं बल्कि चालक दल की गलती जिम्मेदार थी। कई मंजिला जहाज़ समुद्र में डूब गया और साथ में दे गया जल समाधि। 1517 लोगों को टाइटैनिक डूबने के करीब 100 साल बाद इस त्रासदी का सच सामने आया है। टाइटैनिक पर छपी किताब के अनुसार हिमखंड यानी आइसबर्ग से टक्कर के बाद भी जहाज़ पर सवार यात्रियों की जान बचाई जा सकती थी। अब तक यही माना जाता रहा है कि 14 अप्रैल 1912 को दुर्घटना के वक्त टाइटैनिक जहाज़ तेज़ गति से चल रहा था और चालक दल हिमखंड को नहीं देख पाया और इसी हिमखंड से टकराकर जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। लेकिन टाइटैनिक डूबने की असल वजह यह नहीं थी, बल्कि टाइटैनिक का डूबना चालक दल की गलती का नतीजा था। ये खुलासा टाइटैनिक के बारे में छपी गुड एज गोल्ड नाम की नई किताब में किया गया है। इस किताब में दावा किया गया है कि चालक दल चाहता तो इस भयानक त्रासदी को टाला जा सकता था। द टेलीग्राफ में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना के 100 साल बाद इस पुस्तक में कहा गया है कि हिमखंड को देखने के बाद चालक दल के पास काफ़ी समय था और वे टाइटैनिक को उससे टकराने से बचा सकते थे, लेकिन वे इस कदर भयभीत हो गए कि जहाज़ को उन्होंने इसी दिशा में मोड़ दिया। जब तक गलती का पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दरअसल दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को साउथम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए अपनी पहली यात्रा पर निकला था, लेकिन चालक दल की गलती की वजह से समंदर में समा गया। टाइटैनिक को अवैध समझा जाता था। कहा जाता है कि यह जहाज़ कभी डूब नहीं सकता। टाइटैनिक पर 2 तरह के स्टीयरिंग सिस्टम काम कर रहे थे। जहाज़ पर मौजूद चालक दल के कुछ सदस्यों को एक सिस्टम की जानकारी थी तो बाकी को दूसरे सिस्टम की, लेकिन अचानक इन दोनों सिस्टम के बीच तालमेल टूट गया और हिमखंड से टक्कर के बाद दोनों सिस्टम के चालक दल अलग अलग दिशा में काम करने लगे और टाइटैनिक समंदर के आगोश में समा गया। दरअसल टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन ने टक्कर के बाद भी कैप्टन से जहाज़ को धीमी गति से आगे चलाते रहने की जिद की। करीब 10 मिनट तक चलने के बाद जहाज़ की पेंद में घुस रहे पानी का दबाव बढ़ गया, जिसकी वजह से टाइटैनिक जल्दी डूब गया। अगर जहाज़ को टक्कर के बाद भी पानी में स्थिर खड़ा रखा जाता तो ये कई घंटों बाद पानी में डूबता, जिससे 4 घंटे की दूरी पर खड़े दूसरे जहाज़ से मदद मिल सकती थी और हादसे का शिकार हुई 1517 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। धन्यवाद दोस्तों। इस खबर को सुनाने का मेरा यही मकसद है कि आप लोगों को पता चले कि टाइटैनिक जहाज़ की डूबने की असल वजह क्या थी।